हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा ये 9th की फिजिक्स का आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें ये आपका लेक्चर नंबर 11th होगा। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it violation of the law of conservation of energy? क्या कह रहा है कि आपके पास बॉब दिया हुआ है, आप क्या करोगे, बॉब को एक तरफ खींचोगे। जैसे मान लो यहाँ से ये बॉब है आपके पास, है ना। आपने क्या यहाँ तक लेके कि जब आप यहाँ से छोड़ो तो बॉब क्या करता है, वो एक बार यहाँ पे आएगा, ऑसिलेट करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, लास्ट में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट पे चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो इसको करेंगे तो क्या कह रहा है कि वो एकदम से क्यों रुकता है फिर, और साथ में हमें पूछ रहा है कि क्या ये जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र या कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, सॉरी, जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तीनों पे सेम होगी। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे भी जो जितनी होगी उतनी ही बी पॉइंट पे होगी और उतनी ही सी पॉइंट पे होगी। ये हम प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर। हमने जैसे बता दिया यहाँ पे, ये आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, ये बॉब है इसका, ये पेंडुलम पूरा यहाँ पे एक पॉइंट ये है इसका, एक पॉइंट सी। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट ए पे लेंगे और टोटल एनर्जी वहाँ पे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे जब आप इसको लेके चलते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक लेके गए, तो जब ये यहाँ पे आता है तो क्या होता है, ए पॉइंट भी रेस्ट में आता है। पहले तो यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ तक इसकी जो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे वो क्या करती है, यहाँ से आगे वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, यहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जब वो यहाँ पे डिक्रीज़ होती है तो उसके बाद फिर दोबारा वो इस तरफ मूव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉइंट ए पे एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए पे। देखो एट पॉइंट ए वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ ज़ीरो। क्या कह रहा है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपका जो बॉब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, फिर वो वापस दोबारा इस तरफ आएगा, है ना। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², और v यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी ई के क्या होगी, ज़ीरो। सिंस द बॉब इज एट हाइट h, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब विल बी मैक्सिमम। ये तो हमने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन देखो यहाँ पे अगर ये मैं इसको ग्राउंड मान के चलूँ तो यहाँ से इसकी हाइट जो क्या होगी, मैक्सिमम होगी ग्राउंड से, है ना। मान लो h है तो हाइट की वजह से जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, अब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ई पी इक्वल टू कितनी होगी, mgh। m होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g होगा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h होगा यहाँ पे हाइट, ठीक है। तो अब हमने फाइंड कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है पॉइंट ए पे और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितनी होगी यहाँ पे, ई के प्लस ई पी, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ई के इक्वल टू जीरो और ई पी इक्वल टू कितना है, एम जी एच। तो जब दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो जीरो प्लस एम जी एच इक्वल टू कितना हुआ, एम जी एच। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हुई, एम जी एच। अब हम पॉइंट बी पे बात करेंगे, जो ये बी पॉइंट आ गया, ठीक है। देखो एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट बी, इफ वी रिलीज द बॉब ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम पॉइंट ए, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब gradually increases from point A to B, and at point B the velocity becomes maximum and the height will be nearly equal to ज़ीरो। क्या कहा मैंने कहा आपके पास बॉब यहाँ पे रखा था ना पेंडुलम, आपने क्या किया, इस बॉब को यहाँ तक लेके गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब लेके गए ए पॉइंट पे तो यहाँ पे ये तो रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी, जब ये यहाँ इस तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, कहाँ तक,
पॉइंट बी तक, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और जो पॉइंट बी है ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जब ये इससे आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ो कि अभी आप सिर्फ इतना सुनो कि सबसे पहले आपने क्या किया, बॉब को यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ पे रेस्ट में तो वेलोसिटी 0 हो गई, वो मैंने आपको बता दिया कि टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी हुई। जब आपने यहाँ से छोड़ा इसको, तो जब ये यहाँ इस तरफ आ रहा है तो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। और जब पॉइंट बी पे पहुंचेगा ना, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। हम मान के चलेंगे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम v इक्वल टू कितनी है, v। तो देखो यहाँ पे सिंस द बॉब पॉइंट बी पे हम करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे if we release the bob of the pendulum from point A, the velocity of the bob gradually increases from point A to point B. At point B, the velocity becomes maximum and the height will be nearly equal to 0. तो जो मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट B पॉइंट पे जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब देखो ये ग्राउंड है तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, नियरली इक्वल टू 0 होगी ना, तो हाइट 0 है और वेलोसिटी मैक्सिमम v। तो देखो यहाँ पे आप, अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू कितना होगा, 1/2 mv², है ना, और ई पी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। दस टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, ई के, और पोटेंशियल एनर्जी आप मान के चल रहे हो ई पी, और ई के की वैल्यू आपने फाइंड की है 1/2 mv², और ई पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 0 है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या हुई यहाँ पे, 1/2 mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो पहले क्या था, पॉइंट बी, पॉइंट जो आपके पास था ए, ये जो पॉइंट था ए पॉइंट, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh। लेकिन पॉइंट बी पे, जो पॉइंट ए पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन अब पॉइंट ए पे क्या टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी जो इसकी 1/2 mv²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो इसकी एनर्जी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो वो अब क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई वो किस में, अब वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, है ना। जितनी वैल्यू उसकी पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी की थी, अब पॉइंट बी पे वो जाके ट्रांसफॉर्म हो गई किस में, उतनी ही ट्रांसफॉर्म हो गई वो किस में, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब पॉइंट सी पे हम फाइंड करेंगे, जो आपका ये पॉइंट होगा, अब पॉइंट सी पे करेंगे हम, ठीक है। एट पॉइंट बी द बॉब विल नॉट स्टॉप बट ड्यू टू इनर्शिया द बॉब विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट सी। अब क्या बताया यहाँ पे देखो आप, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। किस पॉइंट की बात करेंगे, हम करेंगे सी पॉइंट पे। मैंने आपको बताया कि पहले आपने क्या किया, वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ से आपने छोड़ा तो वो आप यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम तो रुकेगा तो नहीं ना, वो क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा पॉइंट सी पे। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट सी पे, अब क्या होगा, बी टू सी जब जाएगा ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा वो, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0। और जो हाइट होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी h, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम अब पॉइंट सी पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी √2gh, हमने क्या फाइंड कर दिया कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब उसकी, √2gh। एज द वर्ब moves from point B to C, its velocity gradually decreases, but the height increases at point C. Velocity of verb will be 0. तो C पॉइंट पे मैंने बता दिया कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। 1/2 mv² इक्वल टू कितना होगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई एट पॉइंट सी पे कितनी, 0। और जो पोटेंशियल एनर्जी ई पी होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी अब mgh, है ना। इसका मतलब जो एनर्जी थी ऑब्जेक्ट के पास पॉइंट बी पे, काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो किस में ट्रांसफर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में एट पॉइंट सी में, ठीक है। दैट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दिस शोज दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि जो आपका ये मोशन था ना इसका
पेंडुलम का, तो वो जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको वो वायलेट नहीं कर रहा है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे क्या था, ये जो एनर्जी इसके पास ए पॉइंट पे थी पोटेंशियल एनर्जी, पहले वो ट्रांसफॉर्म हो गई किस में, काइनेटिक एनर्जी में एट पॉइंट बी पे, और फिर जो काइनेटिक एनर्जी थी ना बी पॉइंट पे, वो अब जब सी पॉइंट पे जाके वो ट्रांसफॉर्म हो गई अब किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। थैंक यू स्टूडेंट्स।